हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे मक्का की शोहरत को चार चांद लग गए और हाशिम ने एक कानून यह भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफला, एक टूर सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफला गर्मियों में मुल्क शाम जाएगा। इस फैसले से मक्का वालों को बहुत माली फायदा हुआ और सब खुशहाल हो गए। और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल ये इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह ही बहुत सखी और बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ थी क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनु जुरहुम बंद करके गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहां कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा तो एक शख्स पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो, जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ताज्जुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलाने जगह पर है, तुम सुबह उठकर वहां पर जाओ, वहां तुमको एक कौवा ठोंगे मारता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुल गई। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब हरम पहुंचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वहां पहुंचे, वो जगह हरम में थी। तो देखा कि सचमुच वहां पर एक कौवा जमीन कुरेद रहा है।